नमस्कार दोस्तों, जय माँ भवानी, जय माँ भैरवी। माँ की कृपा आप सबों पर बरसे। मैं जो वीडियो बनाया था मैंने पहले, उस वीडियो में मैंने बताया था कि माँ का स्वरूप कैसा है, जो मैंने देखा वो मैंने आपसे शेयर कर। आज मैं बताऊंगी कि सवारी आना क्या होता है और मुझे सवारी माँ की कैसे मिली, ये मैं आज आपको बताऊंगी। मैं आपको बता रही थी कि मुझे माँ के दर्शन हुए, मैंने क्या देखा। मैंने जब ये चीज़ देखा, मैंने माँ के जब दर्शन करे तो उसके उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण मेरे जो अनाहत चक्र हैं उसमें एक गर्मी सा मुझे महसूस हुआ और वो चक्र, वो आज्ञा चक्र तक पहुंच गया। आज्ञा चक्र यहाँ होता है। और उसके बाद मुझे याद है कि वहाँ पहुँचने के बाद मेरे जो नेत्र हैं वो विक्षिप्त, मतलब अजीब से हो गए, टेढ़े मेढ़े से हो गए। जो मेरे आसपास जो मेरे घर वाले थे, परिजन थे, वो सब देखकर हैरान हो गए, क्या हो रहा है, परेशान हो गए। और मेरा उस वक्त ऐसा हाल था कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकती थी। मतलब मेरी आवाज़ चली गई थी, मेरा शरीर अकड़ गया था। मैं बिल्कुल भी मेरा शरीर मेरा नहीं था, मेरे कंट्रोल में नहीं था। और उस वक्त मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है, बट मुझे ये नहीं पता था कि हो क्या रहा है मेरे साथ भी, क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं। और मैं भी कंफ्यूज थी क्या हो रहा है। लेकिन वो चीज़ को मैंने देखा, इस तरीके से हुआ। और फिर मेरा जो शरीर है वो अकड़ गया। और अकड़ने के बाद उस वक्त माँ की सवारी मुझ पर आ गई। उसी दिन माँ की सवारी मुझ पर आ गई और मैंने देखा कि माँ, मतलब कि चारों तरफ प्रकाश फैल गया, ज्योति पुंज सा फैल गया। और इस घटना के बाद वो सवारी मेरे साथ है, यानी कि माँ की जो ऊर्जा है, जो कह लीजिए आप, तो वो ज्योति पुंज मेरे साथ है हमेशा, उस दिन से लेकर आज तक। और मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियोस मैं व्यूज़ के लिए या ये मेरा पर्सनल किसी काम के लिए मैं ये वीडियोस नहीं बना रही हूँ। मैं ये वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि माँ का आदेश है कि जन कल्याण के लिए, लोगों तक ये बात को पहुँचाने के लिए, उनकी कृपा, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, या जो भी है, वो माँ मेरे थ्रू बताना चाहती हैं, लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं। तो माँ ने मुझे आदेश दिया। जब माँ ने मुझे आदेश दिया वीडियोस बनाने के, तो मैं तो एकदम से मतलब मैं नहीं वीडियो बनाना चाहती थी, मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी। तो फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि अब माँ का आदेश है तो मैं तो टाल नहीं सकती हूँ। माँ का आदेश है तो करना ही पड़ता है। माँ का आदेश मैंने, हर आदेश मैंने माँ का माना है। चाहे उसको मानने के बाद लोगों का रिएक्शन कुछ भी हो, लोग मुझे कितना भी बुरा भला बोलें, कहें, कुछ भी सोचें, उसका मैं परवाह नहीं करती हूँ। बस माँ ने मुझे चुना है इस काम के लिए, मुझे ये बात पता है। और मैं उनके काम को, और ये ज़िंदगी भी तो उन्हीं की है। ये ज़िंदगी जो मुझे मिली है दोबारा से, ये ज़िंदगी उन्हीं की है। तो वो जो बोलेंगी मुझे करना ही है। और मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये काम करने का मौका मिला है। माँ ने मुझे चुना है इस काम को करने के लिए। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सवारी आना होता है, ये जो माँ की शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, या उनकी योगिनी आती हैं, या बहुत तरह का जो भी बात है, ये सच है। बहुत लोग कहते हैं कि ये कितना सच है,
मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ, मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, होती है, बिल्कुल होती है, ऐसा है। ये इस नेचर में ना कुछ भी, बहुत सारे ऐसे चीज़ है ना जो आप नहीं जान सकते। जहाँ मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ साइंस खत्म होता है ना, वहाँ अध्यात्म का मार्ग है वो शुरू होता है। और इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। तो सवारी इस तरीके से मैंने माँ को पाया, मैंने माँ का दर्शन मुझे मिला। और ज़्यादा लंबा मैं वीडियोस को नहीं करूँगी, आगे और वीडियोस में बताऊँगी कि मैंने और क्या क्या अनुभव मैंने अपने साथ पाए हैं माँ के आने के बाद। माँ ने कैसे कैसे चमत्कार करे हैं मेरी ज़िंदगी में। धन्यवाद। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।